नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज हम लोग विद्युत प्रतिरोध के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो विद्युत का चैप्टर जो है कक्षा 10 की जो विज्ञान है, तो विद्युत वाले चैप्टर को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। उसमें जो टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध, उसी को डिस्कस करेंगे आज हम लोग। तो हम लोग प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का कार्य क्या होता है, प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए हम सभी लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए क्या होता है, तो होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, तो जैसे हमने मान लेते हैं हमारे पास कोई धातु है। क्या है? धातु है। और धातु हम सभी लोग जानते हैं इसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों होते हैं। यानी हम लोग सभी लोग जानते हैं कि धन आयन ऋण आयन दोनों होते हैं। तो धातु में धन आयन भी है, ऋण आयन भी है। जब इस धातु को सेल से जोड़ दिया जाता है, यानी जब इस धातु को सेल से जोड़ दिया जाता है, इस सेल का चिन्ह है। तो क्या करते हैं, जब धातु को सेल से जोड़ दिया जाता है तो क्या होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो धन आवेश और इलेक्ट्रॉन, जब हम लोग सेल से इस धातु को जोड़ देते हैं तब क्या होता है, इसमें के जो धन आवेश होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में टक्कर करने लगते हैं। आपस में टक्कर करने लगते हैं, जिससे क्या होते हैं, टक्कर करके आपस में लड़ भिड़ करके अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, धन आयन और ऋण आयन, धन आयन और इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा करके अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं और क्या कर देते हैं, इस धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने लगते हैं। क्या करते हैं, जो धन आवेश और ऋण आवेश क्या हो गए, आपस में टकराए। जो टकराए तो क्या हो गया, इनकी ऊर्जा हो गई ख़त्म। क्या हो गई, ऊर्जा ख़त्म होगी। अब ये इस तरफ गति कर नहीं सकते हैं। हमने क्या बताया था पहले लेक्चर में कि जो इलेक्ट्रॉन जो आवेश होते हैं तो यहाँ से धन यानी सेल की तरफ दौड़ते हैं, धन आयन की तरफ दौड़ते हैं। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने क्या किया, आपस में टकरा करके अपनी ऊर्जा को नष्ट कर दिया उन्होंने। तो क्या किया इन्होंने, क्या किया, टकरा करके अपनी ऊर्जा को नष्ट कर दिए। जब ऊर्जा को नष्ट कर दिए तो क्या हो गया, अब तो ये चल नहीं सकते हैं कि धन आयन की तरफ चले, हमें गति कर नहीं सकते हैं। तो क्या होते हैं, यहीं पर पड़े रहते हैं। और पड़े रहते हैं क्या होता है, जिसे देखा जाए हम लोग जा रहे होते हैं कहीं पर और रास्ते में कोई चीज़ मरा हुआ पड़ा है, मान लेते हैं गाय पड़ी हुई है, चोट लग गई पड़ी हुई, तो क्या होता है, बाधा को नहीं, रास्ते को बाधा उत्पन्न करती नहीं करती है। उसी प्रकार ये होते हैं, धन आयन और जो ऋण आयन होते हैं टकरा कर अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं और बीच में आ जाते हैं। इससे क्या होता है, जो धारा प्रवाहित होती है तो पूरी तरह से प्रवाहित नहीं हो पाती है, कुछ उसमें रोकने वाले आ जाते हैं। जैसे देखा जाए एग्जाम्पल में कि स्पीड जा रहे होते हैं हम लोग बाइक से और रास्ते में क्या होते हैं, ब्रेकर लगे होते हैं। तो ब्रेकर लगे होते हैं, क्या होता है, ब्रेकर जो होते हैं गति को थोड़ा कम करवा देते हैं, ये गति कम कर देते हैं। उसी प्रकार जो प्रतिरोध होते हैं तो ये ब्रेकर का काम करते हैं। जैसे रास्ते में ब्रेकर काम करता है गति को कम करने के लिए, उसी प्रकार जो प्रतिरोध होता है तो धारा जो बहती है उसको कम करने के काम आते हैं। तो ये क्या हुए, हम लोगों ने देख लिया कि जब ये लोग टकराते हैं, टकराने के बाद अपनी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं और बाधा उत्पन्न करते हैं। तो अब चलिए हमने क्या है, इसके हम लिखावट को यानी परिभाषा देख लेते हैं कि विद्युत प्रतिरोध को हमको लिखेंगे कैसे। तो वही लिखी हुई बहुत पुरानी लिखावट है कि किसी चालक का वह गुण जो उसमें विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। जैसे हमने बताया आपको कि हम लोग बहुत ही तेज गति से जा रहे होते हैं, तो लोग क्या करते हैं गाँव में कि ताकि तेज़ वाहन ना निकाले, इसलिए गांव में क्या करते हैं, रास्ते ब्रेकर लगा देते हैं ताकि ब्रेकर पड़ेगा तो गति कम हो जाएगी। यानी ब्रेकर जो है तो गति को कम करने का काम करता है, यानी गति का विरोध करता है। वही काम होता है प्रतिरोध का। प्रतिरोध क्या होता है, हम कोई परिपथ मान लेते हैं, परिपथ में धारा बह रही है तो धारा ज़्यादा हो जाएगी तो भी नुकसानदायक है, अगर कम रहेगी तो भी नुकसानदायक है। इसलिए प्रतिरोध लगे होते हैं जो क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, यानी उसको बहने से रोकता है। वही लिखा हुआ है कि किसी चालक का वह गुण जो उसमें विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है, यानी रोकने काम कर रहा है, उसे प्रतिरोध कहते हैं।
तो और देखा जाए इसको प्रतिरोध को लिखते किससे हैं, तो जो प्रतिरोध होता है तो प्रतिरोध को R से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, प्रतिरोध को R से लिखा जाता है, प्रतिरोध को R से लिखा जाता है। और अगला देखेंगे कि जो प्रतिरोध होता है तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, यानी प्रतिरोध का मात्रक। तो प्रतिरोध की मात्रक अगर ये बात किया जाए तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था साइमन ओम। क्या नाम था उनका, नाम था साइमन ओम, साइमन ओम नाम था। तो उन्होंने कहा कि हमने इस प्रतिरोध के बारे में बताया है, यानी प्रतिरोध के बारे में हमने बताया है, तो इसका ऐसा कुछ करो कि इसका जो मात्रक है तो हमारे नाम पर ही रख दो। क्या रख दो, हमारे नाम पर ही रख दो। तो इनका नाम था साइमन ओम, तो इसी से ओम ले लिया गया और इसका प्रतिरोध मान लिया गया। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम, यानी साइमन ओम जो वैज्ञानिक थे उनके नाम पर ही प्रतिरोध का मात्रक रख दिया गया कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, याद रखिएगा। फिर उन्होंने कहा कि ओम हमारा होता है, हमारा नाम पे इसका नाम यानी इसका मात्रक रख दिया जाए, तो उसका मात्रक रख दिया गया ओम। फिर उन्होंने कहा कि इसको दिखा दीजिए, इससे इसको चिन्ह ऐसा बना दीजिए। क्या बना दीजिए, ओम का चिन्ह ऐसा बना दीजिएगा। ये क्या होता है, तो जो ये होता है इसको कहते हैं ओमेगा। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओमेगा। तो जो ओमेगा है यानी जो प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और ओम को हम लोग ओमेगा से लिखते हैं। किससे, ओमेगा। इसको पढ़ा जाता है, इसका नाम होता है ओरिजिनल ओमेगा, इसको क्या मानते हैं, इसको ओम मानते हैं। तो ये था हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध को R से लिखते हैं, प्रतिरोध का मात्रक ओमेगा होता है यानी ओम होता है। और अब हम देखेंगे कि जो चालक का जो प्रतिरोध है तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, ये चीज़ देखेंगे। अगला हमको देखना है कि हमारे पास मान लेते हैं प्रतिरोध है, मैं चालक तार में प्रतिरोध, तो ये प्रतिरोध कौन कौन से कारक उत्पन्न कर सकते हैं, तो 4 कारक उत्पन्न करते हैं। पहला है लंबाई, जो लंबाई है तो प्रतिरोध पर निर्भर करता है। और क्या है, क्षेत्रफल। अगला क्या है, पदार्थ की प्रकृति और तापमान। ये जो 4 कारक हैं ये क्या करते हैं, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने का काम करते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि एक तार, एक चालक है, इसकी लंबाई इतनी है, इसमें मान लेते हैं प्लस माइनस है। और हमने क्या किया, एक इससे बड़ा चालक ले लिया, इसको खींच करके बड़ा कर दिया, इसका चालक क्या कर दिए, बड़ा कर दिया। इसकी लंबाई, इस चालक की लंबाई हम लोग ने क्या किया, बड़ा कर दिया। तो आप ये चीज़ बताइए कि पहले इस जो चालक था इसकी लंबाई कम थी तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कम थी, ठीक ही नहीं थी। अब देखिए चालक हमने क्या कर दिया, चालक की लंबाई हमने बढ़ा दी, यानी लंबा चालक ले लिया, तो क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है और जो धनायन और ऋणायन की क्या होगी, संख्या ज़्यादा हो जाएगी। क्या होगी, धनायन और ऋणायन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पहले वाला जो चालक तार था उसकी लंबाई कम थी तो उसमें इलेक्ट्रॉन और धनायन कम थे। दूसरा हमने क्या किया, एक लंबी तार ले लिया। जब हमने लंबी तार ले लिया तो क्या होगा, इसमें धन आयन और ऋणायन की संख्या ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, देख सकते हैं आप। छोटा था इसमें कम थे, ये इसकी लंबाई बढ़ा दी गई तो क्या हो गया, इसकी धन आयन ऋणायन की संख्या ज़्यादा हो गई। तो देखो यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे कम थे तो ये दो टकरा करके अपनी ऊर्जा नष्ट कर दे रहे थे और क्या कर रहे थे, इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे थे। और इसमें देखा जाए तो कम टकरा रहे थे, इसमें देखो दो ही टकरा रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और धन आयन थे तो यहाँ पर ज़्यादा टक्कर होगा और ज़्यादा अपनी ऊर्जा खो देंगे। जो ज़्यादा ऊर्जा खो देंगे और ज़्यादा क्या करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे। तो देखा जाए क्या हुआ, ये दोनों टकरा गए, बाधा उत्पन्न कर दिए, ये भी टकराए, बाधा उत्पन्न कर दिए, ये भी टकराए और चालक प्रवाह के बाधा उत्पन्न कर दिए, ये भी टकराए, क्या कर दिए, चालक का प्रतिरोध कम कर, यानी विरोध करने लगे। तो देखा जाए यहाँ पे क्या है, लंबाई कम थी तो यहाँ पर टकरा जा रहे थे तो कम प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे थे, यहाँ पर देखा गया टकरा करके ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो वही चीज़ लिखा गया है, जो पहला कारक है लंबाई, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध R और चालक तार की लंबाई
के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या समझे? इसका मतलब ये है कि जो किसी चालक का प्रतिरोध मान लेते हैं R है, क्या है, मान लेते हैं किसी चालक का प्रतिरोध R है और उसकी जो चालक की लंबाई है वो है L, क्या है, L। ये दोनों होते हैं अनुक्रमानुपाती। क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती इसका मतलब ये है, हमने क्या देखा, लंबाई कम थी तो कम प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा था, लंबाई हमने बढ़ा दिया तो प्रतिरोध ज़्यादा उत्पन्न हो रहा था। तो इसका मतलब यही है कि अगर हम लोग R, यानी इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर R का मान बढ़ाएंगे तो L का मान भी बढ़ेगा, अगर हम लोग क्या करेंगे R का मान कम करेंगे तो L का मान भी कम होगा। वही चीज़ लिखा हुआ है कि अतः किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, यदि उस चालक तार की लंबाई कम कर देंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। इसका मतलब यही है। ये हो गया पहला। जो दूसरा है वो है क्षेत्रफल। जो दूसरा कारक है वो क्या है? वो है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल देखिए कैसे प्रभावित करता है। तो हम मान लेते हैं एक वायर है, वो कम, उसका क्षेत्रफल कम है, क्या है, कम है, और एक दूसरा हम ले रहे हैं तो उसका जो क्षेत्रफल है ज़्यादा है। तो आप जिसे बताया जाए एक इसका जो क्षेत्रफल है वो हम लोग जानते हैं, क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया। एरिया का पहला अक्षर क्या होता है? ये क्या बताया? क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहते हैं एरिया। एरिया का पहला अक्षर क्या है? ए। तो क्षेत्रफल को हम लोग क्या करते हैं? ए से दिखाते हैं। किससे? ए से। तो देखा जाए इसका जो क्षेत्रफल है ज़्यादा है और इसका क्षेत्रफल कम है, यानी इसका नाम रख देते हैं A1, इसका नाम रख देते हैं A2, यानी इसका नाम रख दिए A1 और दूसरे वाले का नाम रख दिए A2। तो अगर देखा जाए इस चालक के जो क्षेत्रफल है कम है, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखा जाए क्षेत्रफल कम है, इसका मतलब यहाँ पर जो है प्रतिरोध कम उत्पन्न होगा। क्या होगा? यहाँ पर प्रतिरोध कम उत्पन्न होगा। यहाँ पर देखा है क्षेत्रफल ज़्यादा है। क्या समझे? देखा जाए यहाँ का जो इसका क्षेत्रफल कम है, क्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल कम है तो यहाँ पर प्रतिरोध ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। अब हमने क्या किया? दूसरा एक ऐसा वायर लिया जिसका क्षेत्रफल हमने बढ़ा दिया। क्या कर दिए? हमने दूसरा एक वायर लिया जिसका हम मोटा ले लिया, ज़्यादा क्षेत्रफल वाला हमने वायर ले लिया। तो क्या होगा? इसकी अपेक्षा इसमें प्रतिरोध कम होगा, यानी जिसका क्षेत्रफल कम रहता है उसमें प्रतिरोध ज़्यादा रहता है, और जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा रहता है उसका प्रतिरोध कम रहता है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे कि किसी चालक तार का प्रतिरोध, और हमने क्या बताया, जो क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल को हम कहते हैं अनुप्रस्थ, क्या कहते लिखते हैं उसको? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल को अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो हमने इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो R होता है तो व्युत्क्रम समानुपाती का मतलब होता है कि बराबर, यानी वो बढ़ेगा तो L भी बढ़ेगा, R कम होगा तो L भी कम होगा। तो जहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है उसका मतलब होता है उल्टा। यहाँ पे लिखा है L, तो L का मतलब है L/1, और यहाँ पे लिखा हुआ व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब उलट जाता है, एक ऊपर चला जाता है, L नीचे चला आता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, किसी चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/1 होता है। इसका मतलब यह है। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग R का मान बढ़ाएंगे तो A का मान कम होगा, अगर हम लोग R का मान घटाएंगे तो A का मान ज़्यादा होगा। जैसे हम लोग देखा यहाँ पर क्या था, क्षेत्रफल कम था तो प्रतिरोध ज़्यादा था। यहाँ पर क्या करते हैं, प्रतिरोध, यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया तो प्रतिरोध कम हो गया। जैसे देखिए हम समझाने का तरीका बताते हैं कि मान लेते हैं हमने ले लिया R का मान, हमने A का मान ले लिया, बोलते A का मान है हमारे पास 2, क्या है 2, तो R का मान कितना होगा, R बराबर है, देखो
R बराबर 1/L मान लेते हैं। तो ए तो R का मान देखिए 1 है, A का मान कितना है 2, यानी 1/2 का मतलब होता है 0.5 यानी आधा होता है। और हमने क्या कर दिया, फिर इसका A का मान बढ़ा दिया, हमने 5 कर दिया, तब क्या होगा देखो, तो R बराबर हो जाएगा 1/A बराबर 1/5। 1/5 अगर हम 1 को 5 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर ये देखा गया हम लोगों ने कि यहाँ पर हमने क्या किया था, क्षेत्रफल का मान हमने क्या किया, कम था, क्षेत्रफल कम था तो प्रतिरोध का मान कितना हो गया, ज़्यादा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। फिर हमने देखा, क्या देखा कि यहाँ पर 2 लिए थे, यहाँ पर हमने 5 कर लिया, यानी क्षेत्रफल हमने बढ़ा दिया। क्या कर दिया, क्षेत्रफल को हमने बढ़ा दिया, तब क्या हुआ, जब बढ़ाया गया तो प्रतिरोध का मान हो गया कम। क्या हो गया, कम। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल कम होगा, अगर हम लोग प्रतिरोध को घटा देंगे तो क्षेत्रफल का मान ज़्यादा होगा। वही चीज़ लिखा हुआ है कि अतः ए के मान को कम करेंगे तो आर का मान बढ़ जाएगा। इसको अगर हम कम कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या किया, ए को कम किया तो प्रतिरोध बढ़ गया था। फिर क्या लिखा है कि ए के मान को ज़्यादा करेंगे तो आर का मान बढ़ जाएगा। हमने क्या लिखा, ए का मान ज़्यादा कर दिया तो आर का मान कम हो गया, नहीं हुआ। वही चीज़ लिखा हुआ है कि ए के मान को अगर ज़्यादा करेंगे तो आर का मान घट जाएगा। अगला है पदार्थ की प्रकृति। जो प्रतिरोध होता है तो प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी के अनुसार प्रभाव डालता है। जैसे हम देख लेते हैं, हमने ले लिया एक 2 वायर ले लिया, हमने ले लिया 2 वायर। जैसे हमने एक ले लिया जो तांबा का था, तांबे का बना था, और हमने दूसरा ले लिया वो लेड प्लस टिन। हमने क्या लिया, तांबा ले लिया और लेड और टिन का ले लिया। तो क्या होगा, ये इसमें जो है तो प्रतिरोध कम होगा। क्या होगा, इसमें प्रतिरोध कम होगा और इसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा। जैसे देखा जाए, बात किया जाए चांदी, तो अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि चांदी ज़्यादा सुचालक होता है, क्या होता है, चांदी ज़्यादा सुचालक होता है, जो कॉपर होता है कम सुचालक होता है। इसका मतलब यह है कि चांदी जो क्या होता है थोड़ा महंगा होता है, इसलिए चांदी को हम ज़्यादातर उपयोग नहीं करते हैं, कॉपर को प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा क्या, हमने एक ले लेते हैं चांदी का वायर, क्या हम एक ले लें चांदी का वायर और दूसरा ले लें कॉपर का वायर। तो क्या होगा, चांदी वाले में प्रतिरोध कम होगा, यानी प्रतिरोध का मान कम होगा। क्या होगा, प्रतिरोध का मान कम होगा। जो तांबा वाला है तो तांबे वाले में इसकी अपेक्षा प्रतिरोध ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी चांदी है ये अच्छा है, किसकी अपेक्षा में, कॉपर की अपेक्षा में। लेकिन हम लोग क्या होता है, चांदी का यूज नहीं करते हैं, चांदी का वायर यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि चांदी जो होती है महंगी होती है, इसलिए हम चांदी का प्रयोग बहुत कम करते हैं। तो ये सब हम कह सकते हैं कि जो हम कह सकते हैं ये क्या होगा, जो सुचालक होगा, जो अच्छा सुचालक होगा, उसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। यानी जो अच्छा सुचालक होगा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। और जो कुचालक होता है, जो कुचालक होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। यानी जो अच्छा चालक होगा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, और जो कुचालक होता है उसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसमें प्रतिरोध कम होगा। तो ये चीज़ है, यानी प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और अगला जो देखा जाए वो तापमान पर। क्या है, तापमान पर। तो क्या है कि तापमान पर, तो अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं
एक गर्मी का मौसम है। क्या है? गर्मी का मौसम है। एक मकान है, यानी रूम पे ले रहे हैं, रेंट पे बच्चे रह रहे हैं। और हमने दूसरा ले रहे हैं सर्दी, ये ठंड के मौसम की बात करें, यानी जैसे हम एक रूम है, वो गर्मी का मौसम है, और एक रूम है ठंडी की बात करें, तो क्या होता है, जब गर्मी होती है तो क्या होता है, इसमें जनसंख्या कम रहती है। अगर एक रूम में 5 लोग रह रहे होंगे, कितने लोग? 5 लोग, तो क्या करेंगे? गर्मी हो रही है, जब गर्मी हो रही है कहें दूर हटो, दूर हटो, गर्म लग रहा है, दूर दूर हटाएंगे। क्या करेंगे? कहेंगे दूर हटो, दूर दूर रहो। क्यों? क्योंकि गर्म लग रहा है। यानी गर्मी की वजह क्या करते हैं, लोग दूर दूर रहना पसंद करते हैं। और जब ठंडी का मौसम आता है तो ठंडी में क्या करते हैं, दूर रहेंगे तो क्या होता है, ठंडा लगता है कि नज़दीक आ जाओ, क्या हो जाओ, नज़दीक हो जाओ। यानी पहले 5 लोग रह रहे थे तो 5 लोग भी सही से नहीं रह पा रहे थे। और जब ठंडी का मौसम है तो 5 की जगह पे 7 लोग भी रह लेंगे। क्यों? ठंडी में चिपक के बैठे रहे तो ठंडा कम लगेगा। यानी गर्मी में 5 लोग भी नहीं रह पा रहे थे, और गर्मी में 5 लोग भी नहीं रह पा रहे थे सही से, और ठंडी में क्या है, 7 लोग भी रह ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर तापमान बढ़ता है, यानी कि जाला का तार का तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। वैसे लिखा कि अगर कोई पदार्थ है उसका हमने क्या कर दिया, तापमान बढ़ा दिया, तापमान बढ़ा दिया तो इसका जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ेगा, यानी ये समानुपाती होते हैं। यदि तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर तापमान कम होगा तो प्रतिरोध भी कम होगा। तो ये है प्रतिरोध। ये हमने प्रतिरोध के बारे में जाना कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, और प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो हम आप लोगों को ये सुझाव देते हैं कि जो प्रतिरोध का मात्रक होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रतिरोध का मात्रक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो भी प्रतिरोध काम लगेगा। आपको बहुविकल्पीय में भी प्रतिरोध का मात्रक पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध का जो मात्रक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है।